नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रगड़ा और पेटीज़, जो बहुत ही चटपटा लगता है खाने में। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम रगड़ा बनाएंगे। मैंने यहाँ 1 कप सफ़ेद मटर को 10 घंटे भिगा दिया था, इसका पानी हटा दिया है। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। अब हम पैटीज़ बनाते हैं। इसके लिए मैंने 6 बॉयल और मैश किए हुए आलू ले लिए हैं। इसमें हम पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। आप इसकी जगह पोहा यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, अरारोट यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा डो जैसा तैयार हो गया है। अब हम हाथों पर तेल लगाएंगे और अपनी पसंद के अनुसार छोटी बड़ी किसी भी साइज की टिक्की बना लेंगे। इसे इस तरह फ्लैट सरफेस पे फ्लैट कर लेंगे। तो ये हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम सारी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल या घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और सारी टिक्की इसमें रख देंगे जितनी इस पैन में आती है। और लो फ्लेम पर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, तभी हमारी टिक्की क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। ये देखिए, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं ये बाकी की टिक्की भी रख देती हूँ। घी में बनाने पर भी ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए, हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है। अब हम रगड़ा बनाएंगे। कुकर में 6 सीटी आ गई थी और कुकर कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हमने खोला है। अब हम एक पैन में 2 छोटा चम्मच तेल लेंगे। इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और आधा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने टिक्की और रगड़ा दोनों के लिए एक साथ ही मिक्सर में बना लिया था ये पेस्ट। प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ एक बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। रगड़ा बनाने के लिए तेल और मसालों का यूज़ कम से कम कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारी सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसमें ये उबले हुए सफ़ेद मटर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इन्हें पका लेंगे, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती है। तो ये हमारा रगड़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए फाइनली देखते हैं कि रगड़ा पैटीज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ हरे धनिए की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी ली हुई है। यहाँ मैंने दही लिया है, दही को अच्छे से फेंट कर ले लीजिएगा। यहाँ मैंने एक बाउल में बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, अनार के दाने लिए हैं, बारीक वाली सेव ली है, नायलॉन सेव, बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और ये मसाला जो हमने अभी बनाया था, रगड़ा और पैटीज़ लिया है। तो सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे, उसमें ये रगड़ा डाल देंगे। उस पर हम 2 से 3 टिक्की जितनी आपको ऐड करनी है वो रख दीजिएगा। इस पर हम वापस रगड़ा डाल देंगे। अब हम इस पर
बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। इस पर हम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम फ्रेश दही डाल देंगे। दही की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इस पर हरे धनिए की चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। दोनों चटनी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम इस पर वापस मसाला डाल देंगे। बारीक वाली सेव ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और वापस बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अनार के दाने ऐड कर देंगे। अनार के दाने डालने से ये बहुत ही कलरफुल दिखता है। और वापस इस पर मैं थोड़ा सा टमाटर डाल दूंगी। तो ये हमारा रगड़ा पैटीज़ रेडी हो चुका है। आप समझ सकते हैं देखने से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।